फरिश्तों से लेकर सऊदी दौर तक काबा की तामीर के 14 ऐतिहासिक पड़ाव। हवाला। काबा कैसे कैसे बना, पूरी तारीख। सबसे पहली बुनियाद, फरिश्तों की तामीर। बहुत कम लोग जानते हैं कि काबा की सबसे पहली बुनियाद इंसान ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने रखी थी। कब? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से भी पहले की बात है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बैतुल मामूर यानी आसमानी काबा की बिल्कुल सीधी लाइन में जमीन पर यह घर बनाया था। हवाला, तारीख़ मक्का, अज़रकी, अल बिदाया वन निहाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो उन्हें अल्लाह के घर की कमी महसूस हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने बुनियाद की निशानदेही की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी पुरानी बुनियाद पर पत्थर रखकर काबा को दोबारा बनाया। हवाला, दलाइल उन नबुव्वा बैहकी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तामीर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने काबा को पत्थर और गारे से यानी मड से फिर से बनाया क्योंकि वक्त के साथ वो कमजोर हो गया था। हवाला, अखबार मक्का, इमाम अज़रकी। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेहनत। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में काबा की इमारत गिर गई थी और सिर्फ बुनियादें जमीन में दबी हुई थीं। बाप बेटे की मजदूरी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उन्होंने जमीन खोदकर पुरानी बुनियादें ढूंढी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बनाते थे। मकाम इब्राहीम। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो एक पत्थर मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर उन्होंने ऊपर की तामीर की। इसी वक्त हजरे अस्वद भी लगाया गया। हवाला, सूरे बकरा 127, सही बुखारी 3364। अमालिका और जुरहुम कबीले की तामीर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई साल बाद यमन से आए कबीले अमालिका और फिर जुरहुम ने काबा को नए सिरे से बनाया क्योंकि बाढ़ से उसे नुकसान पहुंचा था। हवाला, तारीख़ तबरी। कुसई बिन किलाब, छत वाली तामीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा कुसई बिन किलाब, जिन्होंने कुरैश को जमा किया था, ने काबा को बहुत मजबूत बनाया। पहली छत। इससे पहले काबा में सिर्फ दीवारें थी, छत नहीं थी। कुसई ने पहली बार खजूर के तनों की छत डाली ताकि सामान चोरी ना हो। हवाला, तबकात इब्न साद। कुरैश की तामीर, नबूवत से 5 साल पहले। जब हमारे नबी की उम्र 35 साल थी, मक्का में भयानक बाढ़ आई और काबा की दीवारें फट गईं। हलाल पैसा। कुरैश ने शर्त रखी कि इसमें सूद, चोरी या हराम का पैसा नहीं लगाया जाएगा। हातिम क्यों छूटा? हलाल पैसा कम पड़ गया, इसलिए काबा की लंबाई कम कर दी और हातिम यानी आधा गोल हिस्सा इमारत से बाहर छोड़ दिया। फैसला। इसी मौके पर नबी ने अपने हाथों से हजरे अस्वद रखकर लड़ाई खत्म की। हवाला, सही बुखारी 1584। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की तामीर 64 हिजरी। ये काबा की सबसे आदर्श यानी आइडियल तामीर थी। यजीदी लश्कर के हमले में काबा जल गया था। नबी की ख्वाहिश। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया कि नबी चाहते थे कि काबा को इब्राहिमी बुनियाद पर बनाया जाए और उसमें 2 दरवाजे हों। बदलाव। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया। हातिम को अंदर लिया और 2 दरवाजे लगाए, जमीन तक। हवाला, सही मुस्लिम 1333। हज्जाज बिन यूसुफ का बदलाव 74 हिजरी। बादशाह अब्दुल मलिक के हुक्म पर जालिम गवर्नर हज्जाज ने काबा को वापस कुरैश के तरीके पर कर दिया। तोड़ फोड़। उसने दीवार तोड़ दी, हातिम को फिर बाहर कर दिया और दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। आज का काबा इमारत के लिहाज से यही है। हवाला, सही मुस्लिम। सुल्तान मुराद, उस्मानी दौर 1630 ईस्वी। 1629 में मक्का में इतनी भयानक बारिश हुई कि काबा की 3 दीवारें गिर गईं। आखिरी पत्थर। उस्मानी बादशाह सुल्तान मुराद ने मक्का के मजबूत पत्थरों से काबा को फिर से बनाया। आज जो काबा हम देखते हैं उसके पत्थर 1630 वाले ही हैं। हवाला, तारीख़ काबा। सोने का दरवाज़ा, शाह खालिद 1979। काबा का मौजूदा शुद्ध सोने का दरवाज़ा 280 किलो सोना सऊदी बादशाह शाह खालिद ने 1979 में बनवाया। इससे पहले चांदी या लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। 1400 साल बाद बुनियाद की मरम्मत 1996। ये तारीख का सबसे बड़ा काम था।
बादशाह फहद के दौर में 1996 में काबा को अंदर से पूरा खाली कर दिया गया। बदलाव: पुरानी लकड़ी हटाकर अंदर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और नया संगमरमर लगाया गया। बुनियादों को मजबूत किया गया। आज काबा अंदर से बिल्कुल नया और मजबूत है। हवाला: सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्ट। शजरवान, काबा की कुर्सी, बेस। आपने देखा होगा कि काबा की दीवारों के नीचे जमीन पर संगमरमर का एक तिरछा हिस्सा यानी स्लोप बना है, जिसे शजरवान कहते हैं। ये क्यों बनाया गया? असल में ये काबा की बुनियाद है जो बाहर निकली हुई है। लोग इस पर पैर रख देते थे, इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में इसे ढकने के लिए संगमरमर लगाया गया, ताकि पानी काबा की जड़ों में ना जाए और वो मजबूत रहे। हवाला: वफाउल वफा। पत्थरों को जोड़ने वाला मसाला, स्पेशल मोर्टार। काबा के काले पत्थर यानी ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन्स मक्का के पहाड़ों से लाए गए हैं, लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए कोई सामान्य सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता। खास पेस्ट। पुराने दौर में जोड़ने के लिए चूना यानी लाइम, तेल और कुछ खास चीजों का मिश्रण इस्तेमाल होता था। आज भी अगर गौर से देखें तो पत्थरों के बीच कोई सीमेंट नजर नहीं आता, बहुत बारीकी से जोड़े गए हैं। हवाला: हरमैन आर्काइव्स।